अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब से मेरे कप्तान ने सियासत का आगाज किया है, तब से वो तकरीरों, जलसों और मीडिया गुफ्तगू में सियासत के लिए क्रिकेट की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। कभी मुखालिफिन की विकेटें उड़ाने की बात करते हैं, कभी नो बॉल, कभी बाउंसर मारने और कभी सेंचुरी बनाने की बात करते हैं। मेरे कप्तान को इंतखाबात में कामयाबी समेटे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर हम भी आज क्रिकेट की नजर से ही मेरे कप्तान के इस हुकूमती मैच पर कमेंट्री करें तो यह कहा जा सकता है कि मेरे कप्तान की ये 5 साल हुकूमत भी वनडे मैच के 50 ओवरों की तरह है, जिसमें से 20 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। इन 20 ओवरों में मेरे कप्तान की टीम की कारकर्दगी अभी तक 92 के वर्ल्ड कप फाइनल की तरह ही नजर आ रही है। 92 के फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर जारहाना बैटिंग का आगाज किया। शायकीन की उम्मीदें बंध गई कि आज पाकिस्तान बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज आमिर सुहेल और रमीज राजा के जल्द आउट होते ही ऊपर जाते रन रेट को ना सिर्फ ब्रेक लग गई, बल्कि ये रन रेट तेजी से नीचे आने लगा। जब कहानी 20 ओवर तक पहुंची तो उस वक्त मेरे कप्तान इमरान खान और नायब कप्तान जावेद मियांदाद विकेट पर मौजूद थे, लेकिन खेल का रन रेट 2.5 स्कोर फी ओवर तक नीचे आ चुका था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और रन्स बन नहीं पा रहे थे। शायकीन मायूस थे, कमेंट्री करने वाले हैरान और परेशान थे। कुछ का कहना था कि यह मैच हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाती है तो फिर संभलने का नाम नहीं लेती। विकेटों की लाइन लग जाती है, स्टेडियम तू चल मैं आया का मंजर पेश करने लगता है। इसी कश्मकश में मेरे कप्तान और नायब कप्तान ने आहिस्ता आहिस्ता रन बनाना शुरू कर दिए। 20 ओवरों के बाद रन रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। यूं दोनों ने अपनी जिम्मेदाराना परफॉर्मेंस से टीम को संभाल लिया और आखिर में पाकिस्तान सुरखरू हो गया। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत के 20 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और रन रेट इंतहाई कम है। ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, तज्जियाकार मायूस, अवाम परेशान, कोच भी शशोपंज में मुब्तला है। समझ नहीं आ रही कि कप्तान एक बार फिर टीम को संभाल सकेगा या नहीं। 92 में कप्तान के साथ नायब कप्तान जावेद मियांदाद का साथ था, जिन्होंने क्रीज पर जमकर कप्तान का साथ दिया और टीम को बहरान से निकाल लाए। लेकिन मेरे कप्तान के सियासी नायब कप्तान जहांगीर तरीन मुबैना मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए हैं। उन्हें ताहियात पाबंदी का सामना है। 92 में कप्तान के वसीम अकरम ने अपनी नपी तुली बॉलिंग से मुखालिफ टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। फाइनल में वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच बन गए थे, लेकिन इस सियासी वर्ल्ड कप में मेरे कप्तान के वसीम अकरम अभी तक अपना रन अप ही सीधा नहीं कर सके। वो अभी तक विकेटों में गेंद करा ही नहीं पा रहे। उनकी ज्यादातर गेंदें विकेट से कहीं दूर हैं। उनकी बॉलिंग पर मुखालिफिन खूब चौके छक्के लगा रहे हैं। चौकों छक्कों के डर से वो अक्सर वाइड और नो बॉल किए जा रहे हैं। 92 में अपनी टीम के हर खिलाड़ी को कप्तान ने खुद सिलेक्ट किया था, लेकिन इस सियासी मैच में टीम के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी पहले खुद कभी आपस में भी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कप्तान के साथ ना ही कभी नेट प्रैक्टिस की और ना ही उनके साथ किसी डोमेस्टिक मैच में हिस्सा लिया है। 92 में कप्तान का मुकाबला इंग्लैंड से था। इयन बोथम और प्रिंगल जैसे बॉलरों का सामना था, लेकिन इस मैच में महंगाई जैसे फास्ट बॉलर को शिकस्त देनी है, बेरोजगारी जैसे स्पिनर का मुकाबला करना है, गुड गवर्नेंस का रन रेट बढ़ाना है, बैरूनी कर्जों के हाथों रन आउट होने से बचना है, गुर्बत के खिलाफ रनिंग तेज करनी है, डॉलर के रन बनाने की रफ्तार को रोकना है, ड्रेसिंग रूम में जारी लड़ाइयों और खिलाड़ियों के आपसी इख्तिलाफात से बचना है। अगर यह सब कुछ करने में कप्तान कामयाब हो गए तो आखिरी 3 साल में 92 के आखिरी 30 ओवरों की तरह मैच जीता जा सकता है। सिर्फ थोड़ी दानिशमंदी, सब्र और जज्बे की जरूरत है। लेकिन अगर यह सब कुछ ठीक ना किया तो 92 के वर्ल्ड कप फाइनल की तरह यह मैच भी कप्तान का आखिरी मैच साबित हो सकता है। और नाज़रीन, जहां पे आखिरी 3 साल की बात हो रही है तो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आज बात होगी कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरी 3 साल के अंदर क्या ये भी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहेंगे, और साथ साथ आखिर इनके पहले 2 साल की परफॉर्मेंस अब तक की किस तरह है। अपने पैनलिस्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले, क्योंकि आज का एक वाकया है, ये जरूरी है आपके साथ शेयर करना, और वो है सिंध हुकूमत के ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं और वजह है कराची। वो कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पैसा बना के देता है, उसकी फाइनेंशियल हब है उसका, इस मुल्क का, आज वो कराची डूब गया। आज वो कराची इस तरह लग रहा था वेनिस है। वहां पे जो सूरत हाल रही है आज सारा दिन,
ऐसे ऐसे मनाजिर टीवी स्क्रीन के ऊपर देखने में आए, बच्चियों को बचाना पड़ा जो स्कूल के अंदर पढ़ रही थी। ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोगों का जो माली नुकसान हुआ है वो करोड़ों नहीं बल्कि शायद अरबों के अंदर जाता है। घरों की पहली मंजिल इस तरह गायब हुई है, पानी के अंदर डूब गई हैं जैसे लगता था कि वो किसी दरिया के ऊपर बनी हुई थी। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया। गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, गाड़ियां इस तरह पानी के अंदर तैर रही थी जैसे वो गाड़ियां नहीं हैं बल्कि कश्तियां हैं। लोगों ने जो हाथ में आया आज उसे अपने बचाने की कोशिश की। ये वो कराची है जहां पे पीने का पानी नहीं मिलता, वो कराची आज पानी पानी हो गया। और इसके बाद जो पिछले तकरीबन 1 महीने से हम बिजली की आंख मचोली तो हम देख ही रहे थे, बिजली के हाथों में कराची के शहरी जो परेशान थे, आज उस पानी ने भी इस शहर को डुबो के रख दिया। और सिंध हुकूमत के ऊपर बड़ा सवेर एक सवालिया निशान है कि जनाब ये है आपकी परफॉर्मेंस, ये है आपके प्रोविंशियल कैपिटल की परफॉर्मेंस, यहां आपने अपनी गुड गवर्नेंस दिखानी थी। किधर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार ये कहती थी जनाब कल भी भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, लेकिन जो जिंदा हैं उनको कौन बचाएगा? आखिर उनके ऊपर भी कोई नजर करम करनी चाहिए। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये आम सड़कों के मनाजिर हैं, ये किसी नदी नाले के नहीं, किसी नहर के नहीं, किसी दरिया के नहीं, बल्कि सड़कों के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें से चंद ये वो सूरत हाल है। और आज हमारे साथ निहाल हाशमी साहब तशरीफ लाए हैं, कराची से ही उनका ताल्लुक है। तो मैं इस प्रोग्राम से पहले मैंने उनसे सवाल किया कि आप गाड़ी में यहाँ हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं या कश्ती में हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं? आज कराची की ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब के पास ही जाऊंगा। चौधरी साहब, ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सर प्रोविंशियल हब का ये हाल है आज। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, आपने पहले बताया कप्तान का। मेरा ख्याल है इसको क्रिकेट बहुत हो गया। ये एक मुल्क है और इसको क्रिकेट की तरह नहीं चलना है, इसको मुल्क की तरह चलना है। एक मेरी गुजारिश ये है, हमने एक मैच हारा था 1971 के अंदर जिसके जख्म आज भी ताज़ा है, और कोई मैच हारने के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। वो क्रिकेट है, उसमें मैच हार गया तो फिर भी कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर भी कोई बात नहीं। जहां तक आपका सवाल है, देखिए पहले देखना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट के पास ये सारा सिस्टम नहीं है, केएमसी के पास है और गाली सिंध गवर्नमेंट को पड़ रही। उन्हें चाहिए कि वो अपना बताएं कि उनका जो रोल है वो क्या है। बिजली से लोग मर रहे हैं, कल भी और एक दिन पहले भी मरे थे। ये के इलेक्ट्रिक के पास है जिसको फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गाली सिंध गवर्नमेंट को पड़ रही। बाकी भी जो कुछ है, मसलन डिफेंस का काम है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, गाली सिंध गवर्नमेंट को पड़ रही है। लेफ्टिनेंट का काम है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, गाली सिंध गवर्नमेंट को दी जा रही है। कल से मैं मीडिया को देख रहा हूं, मैं उसका ट्रेंड भी देख रहा हूं। केपीटी का जो एरिया है जिसके अली जैदी वजीर है, वहां पे पानी इससे भी बड़ा है, गाली सिंध गवर्नमेंट को दी जा रही। ठीक, ये एक अजीब ट्रेंड बना दिया गया है जिसकी जो जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अच्छा, लेकिन बेसिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे जिम्मेदारी है। मुझ पे जितनी जिम्मेदारी मुझे डाली है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन के इलेक्ट्रिक से मरने वाले बंदों की जिम्मेदारी तो कम से कम के इलेक्ट्रिक पे डालिए और फेडरल गवर्नमेंट पे डालिए। ठीक, डिफेंस का जो सिस्टम है अगर वो बैठ गया है इस बारिश के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी उस पर डालिए। दूसरी एक गुजारिश में, कराची जो है शहर, ये नीचा है समंदर का, सतह समंदर से ये नीचे है, सतह समंदर ऊंची है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश कितनी हुई है, 85 मिलीमीटर से लेकर 145-150 तक हुई है। ठीक, जो किसी शहर में हो जाए उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लाहौर में कल कितनी बारिश हुई है? क्या लाहौर की फुटेज मुझे नहीं लग रहा किसी ने दिखाई हुई है। हरबंसपुरा और ऊपर वो ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक नजर आ रहा है, उसमें भी गाड़ियां इसी तरह डूबी हुई हैं। दो मोरिया पुल के ऊपर जरा देखें, वहां पे भी गाड़ियां डूबी हुई हैं, वैसी की वैसी हैं जैसे ये हरबंसपुरा, बागबानपुरा, सारी की सारी। कोई फुटेज नहीं दिखा रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। कल पिंडी सारा डूबा हुआ है, किसी ने बात नहीं की। कल चकवाल सारा डूब गया, किसी ने बात नहीं की। सियालकोट डूबा है, गुजरात डूबा है, किसी ने कोई बात नहीं। सिर्फ एक मुकाबला नहीं, चौधरी साहब, आपका कहने का मकसद है दरअसल में मीडिया ये डिलिबरेटली कर रहा है कि मीडिया जनाब कराची पे ज्यादा फोकस कर रहा है और पीपल्स पार्टी को ज्यादा टारगेट कर रहा है। नहीं, या तो मीडिया को फीड किया जा रहा है और मुझे पता है फीड किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा ये है कि मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी जितनी गलती है मुझे दिखाइए, जिस दूसरे की गलती है वो भी तो दिखाइए ना। मीडिया अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा तो फिर इसका मतलब गलत हो रहा है।
दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि कराची में जब बहुत ज्यादा तेज हवाओं के साथ बारिश आती है तो समुंदर पानी लेना बंद कर देता है। अच्छा। ये एक टेक्निकल इशू है जिसको देखना पड़ेगा अल्टीमेटली कराची के सारे स्टेक होल्डर्स को, फेडरल गवर्नमेंट को, डिफेंस वालों। अच्छा चौधरी साहब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे दोबारा हम राब्ता कर रहे हैं। अंदलीप साहब, ये वैलिड रीजंस हैं ये चौधरी साहब की? आपने जो गुफ्तगू सुनी उन्होंने कहा जनाब कराची दरअसल में लो लाइंग एरिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। कैन वी गिव हिम दिस मार्जिन? देखिए एक सिंपल इसका जवाब है, ये 12 साल से वहां बैठे हैं, ठीक है। 5 साल ये मरकज में भी थे और प्रोविंस में भी थे। इनके नीचे के इलेक्ट्रिक था, इनके नीचे KMC था, इनके नीचे सड़कें थी, बारिश थी, समुंदर था, सब कुछ था 12 साल से। उसके बाद मुझे बताएं कि अगर ये बैठ के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी हमारे नीचे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर 12 साल क्यों बैठे थे वहां? मतलब व्हाट वर दे एंजॉयिंग? अगर कोई चीज इनके नीचे नहीं थी 12 साल और सारा पैसा आया और ये बस हुक्मरानी करते रहे, और लड़काना जो था उसके अंदर और थर के अंदर 300 बच्चा हर साल मरता रहा, और लड़काना के अंदर 6000 HIV के बच्चों के पेशेंट्स निकल आए। तो मुझे बताएं कि ये किस तरह से यहाँ बैठे ये बात कर रहे हैं? कोई डिफेंस ही नहीं हो सकता। मतलब अवाम को इतना बेवकूफ समझना। 12 साल से दे हैव बीन देयर in every government that is possible, with all the resources that is possible, with all the alliances that is possible. इनकी 5 साल मरकज और उसमें हुकूमत रही। उसके बाद मुझे बताएं कि 12 साल पहले का कराची और 12 साल बाद का कराची वो आप खुद दिखा दें। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि 12 साल हमारा कुछ नहीं था बट हमने फिर भी हुकूमत में रहना था बिकॉज हमें शौक था और वैसे ही हम चाहते थे कि जी मैं वजीर खेले, तो अवाम बेचारी। अच्छा वैसे अंदलीप साहबा, मैं आपकी बात वैलिड है, आपके आर्गुमेंट से मैं काफी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन एक इसमें ऐसा डिनोमिनेटर है जो 12 साल पहले भी कॉमन था और वो आज भी कॉमन है, और वो है आपकी इत्तेहादी MQM का। ये 12 साल पहले भी कराची को रूल करती थी, ये 12 साल बाद भी आज कराची की एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। आप लोगों ने इत्तेहादी होने के नाते उनसे सवाल तो किया होगा कि जनाब KMC का सारा कंट्रोल आपके पास है, आपने क्या किया कराची के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये एक दफा नहीं बहुत दफा सवाल। और आपको पता है कि हमारी पार्टी कैसी है? आपने क्लिप्स दिखाए हुए हैं हमारी पार्टी के अपने लोग जी। हमारी पार्टी पे ये यू मस्ट एडमिट कि हमारी पार्टी में हमारे अपने लोग हमारा अपना एहतसाब करते हैं जैसे होना चाहिए। वो खड़े होकर असेंबली में भी बोलते हैं जी, चाहे वो कराची में हो का हक हो या लाहौर का हो। और ये कल्चर जो है हमारा अलायंसेस के साथ भी है। मतलब आप लोगों ने कितना वो शुगर की रिपोर्ट और उस पर कहा कि जी कभी भी अलायंसेस का नाम नहीं आएगा, नाम आया, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बिल्कुल ये बनता है, चाहे मेरा कोई अलायंस हो, मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, चाहे कराची में हो चाहे लाहौर में हो, अगर काम सही नहीं हो रहा एज अ गवर्नमेंट, चाहे आप सूबाई गवर्नमेंट है या आप मरकज में है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके साथ लोग हैं उनको आप जरूर क्वेश्चन करें। कैबिनेट होती है, उसमें डिस्कशन होती है, आपके सामने ये सारी बातें। अच्छा वैसे इफ आई आस्क यू, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब ने कहा कि जी हाँ मैं मानता हूं मेरे पे भी जिम्मेदारी आती है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी दें जितनी बनती है। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर या आपके इत्तेहादियों के ऊपर इस सारे मामले की कितनी जिम्मेदारी आती है आपकी नजर में? देखिए आप वो जो MQM थी वो एक आपको भी पता है कौन सी MQM थी, और आपको भी पता है कि वहां कहां से स्ट्रिंग्स पुल हो रहे थे, लंदन से, ये वो। दिस इज अ डिफरेंट MQM, और जो इसके अंदर जो हमारे इत्तेहादी हैं उसके अंदर भी 2-3 MQMs हैं। सो वो बाकी जो हैं उनकी जवाबदेही वो आप उनसे पूछें, उस जमाने में 5 साल क्या करते रहे, जो हमारी है वो हमसे पूछें। अच्छा ठीक है। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे क्या पूछूं, मेरा मतलब है आप लोग तो वैसे ही ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाने की आजकल कोशिशें कर रहे हैं। मैं आज सारा दिन वेट करता रहा कि हो सकता है कि आपके मीडिया सेल की जानिब से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बयान आ जाए कि जनाब कराची को खुदा के लिए कोई बचाए, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आप कोई बयान दे दें। इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 के दरमियान, आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले में क्रिटिसाइज करने का। अच्छा कराची वालों को भी वैसे आदत होगी हर साल ही डूबने की, उनको आदत हो चुकी हुई है कि जनाब जैसी बारिशें होंगी हमारे शहर ने 1-2 दफा तो जरूर डूबना है।
तो निहाल हाशमी साहब, आज भी कोई बयान आ जाता कि जनाब पीपल्स पार्टी वालों के लिए कि जनाब आप खुदा के लिए जाग जाएं, जरा देख लें क्या सूरत हाल हो रही है, मुकम्मल खामोशी, कोई बयान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आज आपने क्रिकेट की वो शानदार कमेंट्री की है कि देयर इज नो सेकंड टू यू। बहुत अच्छी लगी आपकी कमेंट्री मुझे। अब दूसरी बात, आपने जो बात की हमारे बयान की, हमारे मैं सॉरी आपकी बात निहाल भाई, सॉरी मैं आपकी एक बात काट रहा हूं। मेरी कमेंट्री में एक बात याद रखिएगा कि मैं पुरुमीद हूं कि पहले 20 ओवर खराब गुजरे थे, लेकिन आखिरी 30 में कप्तान ने कमाल किया था और कप्तान जीत गए थे। तो मैं पुरुमीद हूं कि कप्तान जीत जाएंगे अगले 3 साल में, ये याद रखिएगा ये बात। तो हमारे सिंध के सदर है शाह मोहम्मद शाह साहब, उनकी हमशीरा के 1-2 रोज पहले इंतकाल हो गया, जो जलाल मोहम्मद शाह साहब की वालदा हैं। तो इसलिए लोग वहां गए हुए थे सन में और ये बयान वक्त पे नहीं दिया जा सका। अच्छा, गलती हो गई कराची। देखिए, हम 95% रेवेन्यू देते हैं सिंध गवर्नमेंट को। आज मैं कराची वाले के तौर पे बात कर रहा हूँ। 65% हम रेवेन्यू देते हैं मरकज को जी। शायद हमारा काम रेवेन्यू देना है और इसके अलावा हमारा काम नहीं, और ये भी ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट भी जो कर रही है हमारे साथ बहुत अच्छा कर रही है, सूबाई हुकूमत भी जो कर रही है अच्छा कर रही है, और 30 साल से जो एमक्यूएम कर रही है हमारे साथ ठीक करी, क्योंकि हमने वोट दिया इनको। हमारी गलती है, हमने इनको नोट भी दिया, हमने इनको वोट भी दिया। और आज जब मैं आ रहा था आपके प्रोग्राम में तो मैंने देखा हमारे घर के पास एक रेलवे की पटरी, वो भी उखड़ी थी, रेलवे वाले लोग भी। मैं अपने बेटे से कह रहा था कि यार नसीर, ये बताओ कि हमारे शहर में केएमसी, केडीए, वाटर बोर्ड, रेलवे के मुलाजमीन हैं या सब मर गए? अगर जिंदा है तो कम से कम अपने लोगों को लेकर के उन सड़कों पे, उन नालों पे तो खड़े हो जाते, जहां पे खड्डे बन गए हैं, जो मोटरसाइकिल वाले अपनी फैमिली के साथ अंदर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं और हलाक हो जाते हैं। कम से कम वहां पर तो कोई भराई कर देते। और यही मौके से उन्होंने सारे गटर के ढकने भी निकाल लिए। तो मैं ये समझता हूं ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं, और लाखों की तादाद में मुलाजमत करते हैं, और इनकी सरपरस्ती हमारी शहरी हुकूमत करती है, इसकी सरपरस्ती हमारी सूबाई हुकूमत करती है, और इसकी सरपरस्ती हमारी वफाकी हुकूमत करती है। मैंने आप इस तरह से कराची के लोगों को, इनके कारोबार को, इनके घरों को, इनके बच्चों को, इस तरह से आप, ऐसा लगता है वेनिस से भी गए हम, किसी और शहर में रहते हैं हम, और किसी के कानों पे जूं ही नहीं रहेगा। एक साहब खड़े होकर बैठ करके बोलते हैं कि जनाब हमने सफाई तो काफी कर दी है। भाई आप बिलीव करते हैं नेचर पे? ठीक है, नेचर की तरफ से बारिश आई और कुदरती तौर पर सुबह होते होते वो निकल गए नालों में, ठीक है, चला गया, रोड साफ हो गया, सारा फसल क्लीन है। मगर इसके माने आपकी जिम्मेदारी क्या थी? और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो भाई आपको प्राडो पे घूमने के लिए फंड है, डीजल के लिए आपके पास फंड है, आपके दफ्तर को सजाने के लिए फंड है, आपके टूर करने के लिए फंड है, अपने कारकुनों को भर्ती करके उनको तनख्वाह देने के लिए फंड है, और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये 30 साल से आप यही बात कर रहे हैं। ये कौन जा दिया शहर को। और सूबाई हुकूमत भी एक काम करती है कि फंड रिलीज नहीं करती है। सॉलिड मैनेजमेंट जो है ये डिस्ट्रिक्ट का काम होना चाहिए, केएमसी का काम होना चाहिए, आपको इसमें नहीं मुदाखलत करना चाहिए। चूंकि खांचे करने हैं, अपने लोग भर्ती करने हैं, तो आप अगर 3 बार और इस तरह से डुबाएंगे तो फिर कराची मुकम्मल डूब जाएगा। खांचे कौन सूबाई हुकूमत में कौन खांचे मारता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे इदारे, वफा की हुकूमत के जो इदारे हैं ये भी खांचेबाजी कर रहे हैं। सूबाई कहां है? सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड कहां है? केएमसी के खांचे कहां है? डिस्ट्रिक्ट में जो 12-12 हजार मुलाजमीन है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ईस्ट में, साउथ में, सेंट्रल में, कोरंगी में, हमें 12 मुलाजिम नजर नहीं आए सड़कों पे। कहां गए वो लोग? चौधरी मंजूर साहब कौन है? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? चौधरी मंजूर साहब कहां गए? चौधरी मंजूर साहब को जवाब देने थे। डिप्टी मेयर कहां गए? सिंध के बल्दियाती वजीर कहां गए? अली जैदी जो बातें करते थे कहां गए? कंटोनमेंट के वो जिम्मेदारान कहां? वफाक की इत्तेहाद कहां? इमरान खान और इमरान इस्माइल आके कहते थे कराची को 14 सीटें हमने दी है। गलती की हमने आपको वोट डाल के। अगर यही रवैया हुआ तो आइंदा कराची के लोग किसी को वोट नहीं डालेंगे। किसी को वोट अगर हमने खुद ही अपनी गटर साफ करनी है, सड़कें बनानी है, अपने पानी निकालने, अपनी बिजली ठीक करनी है, जनरेटर चलाना है, तो फिर हम आपको क्यों दें वोट? अगर हमने के इलेक्ट्रिसिटी अपने जनरेटर से अपने घर को रोशन करना है तो फिर हम क्यों दें? और अगर हमारे शहरों में हमें मुलाजमत ना मिले
आप अपने शहीदों को मुलाजमत दें, तो फिर क्यों दें हम आपको वोट? ठीक है, मुझे निहाल साहब एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जिम्मेदार का तयन होना बहुत जरूरी है। कराची के शहरी के साथ आज जो कुछ हुआ है, उसके बाद कम से कम सिर्फ उसको यह कह देना कि मैं नहीं, वो जिम्मेदार है, मैंने नहीं, उसने किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं, ये नाइंसाफी है। किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी परफॉर्मेंस की, सिर्फ कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात हो रही थी। चौधरी मंजूर साहब, ये थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले निहाल हाशमी साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, वो सूबाई हुकूमत को भी नहीं बख्श रहे, वो सूबाई हुकूमत को भी इसका जिम्मेदार पूरी तरह ठहराते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, कोई तब्दीली तो आनी चाहिए काबीना के अंदर, किसी ना किसी शख्स को तो पिन पॉइंट करना चाहिए। पानी की टंकी साफ करना है ना। नहीं, देखिए, मैं जो बात निहाल हाशमी साहब ने की है, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। मैं तो पहले कह रहा हूं कि अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मसलन फंड्स रिलीज करना उनका काम था, अगर उसमें कोई डिले हुई है तो उसकी अगर किसी पे जिम्मेदारी है तो वो डाल दें। लेकिन दूसरी गुजारिश मुझे ये करनी है कि देखिए, वहां पे डिफेंस का जो पूरा सिस्टम है वो केएमसी के पास भी नहीं, तो वहां पे भी डूब गया। अब वहां पे बात करें किसकी जिम्मेदारी है। मसला ये है कि एक चीज को तो इसको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे है और कितना बड़ा मैग्नीट्यूड उसका कितना। फिर उस पे क्लिफ्टन का किसके पास है, उस वहां पे क्यों है, वहां पे तो कोई केएमसी नहीं है या बाकी जगह नहीं है, वो जिनके पास है वो भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को पहले उसका साइज कितना है। चले आए चॉइस अब आ जाए मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम यह है, अंदलीप साहबा ने एक बड़ा वैलिड आर्गुमेंट दिया कि जनाब 12 साल हो चुके हैं, 12 साल के बाद भी अगर अभी इस वक्त हम ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब वो फलां इलाका मेरा नहीं, वो फलां इलाका मेरा नहीं, मेरे इलाके में मेरे तेरे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे उनका बेहतरीन सिस्टम है और अगर वो भी बैठ गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि चीज कोई और है, मसला कुछ इशू कुछ और है। एक दूसरी बात, मुझे आप समेत बता दें कराची के लोग कितने हैं। आप सरकारी तौर पर कहते हैं 1,25,00,000 है, क्या कराची में 1,25,00,000 लोग रहते हैं? तो आप अरेंजमेंट्स भी उसके 1,25,00,000 के करेंगे ना। जो रियासत अपने लोग नहीं गई वहां पे आप मुझे कोई बता दे इससे डबल आबादी नहीं है, और अगर डबल आबादी है वहां पे तो उसके मुताबिक जब आप उसको गिन ही नहीं पाएंगे सही और कहा जाएगा कि नहीं यही है, इन पे इत्तेफाक करो, तो फिर 1,25,00,000 पे ही सारा कुछ होगा ना, उसको ही आप मैनेज करेंगे, उसको ही करेंगे। और अगर आबादी डबल हो जाए, चॉइस अब 1,25,00,000 का ये आर्गुमेंट दे देना, आप 1,25,00,000 को ही चले सहूलत दे दें, वहां तो 1,25,00,000 की सहूलत नहीं मिल रही है। मुझे ये बता दे मंसूर अली खान, अगर एक चीज मेरे पास बात सुन लेना जी, मेरे पास देने के लिए एक चीज है 20 आदमियों को, वहां पे आ जाते हैं 40, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? ये आर्गुमेंट महज आर्गुमेंट नहीं है। दूसरी बात मुझे मोहतरमा से कहना था, देखिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, मुझे कोई कहीं भी बच्चा मरे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक साल के अंदर कहीं सबसे ज्यादा 2017 में सबसे ज्यादा शोर था, सबसे ज्यादा हमें गाली दी जा रही थी उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे थार पे। और पाकिस्तान की तारीख का भी गूगल करें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो बच्चे मरे थे वो 4 सदा के अंदर मरे थे। ठीक, 16,460 बच्चे पैदा हुए थे, 6,820 बच्चों की डेथ हुई है। पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी नहीं हुआ। 2017 की मैं इसमें बैठ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वहां पे कोई मीडिया नहीं गया, कोई कैमरा नहीं गया, किसी ने जाकर नहीं ये पूछा। 1/3 से ज्यादा बच्चे मरे, कोई बंदा नहीं पूछने वाला। मैं ये कहता हूं कि मेरी जितनी गलती है मीडिया मुझे उतना लताड़े, लेकिन दूसरे को भी पूछे कि वहां पे वो क्या कर रहा है। चॉइस साहब मुझे ये बताया, चॉइस साहब अली जैदी साहब ने पिछले साल सफाई का जिम्मा लिया था जी, अपने FWO का, उसकी फिगर्स पता क्या है? उन्होंने उठाई थी वहां से कोई 45 टन कचरा, और जो फिल्थ डिपो है वहां पे पहुंचा था 18 टन, बाकी किधर गया? मैं चॉइस साहब मेरी बात सुने, मैं कहता हूं मैं ठीक है, मैं चॉइस साहब मैं आपकी आर्गुमेंट ले लेता हूं सर, मैं आपकी आर्गुमेंट ले लेता हूं, आई एग्री विद यू। मैं कहता हूं 45 में से 18 नहीं 10 टन गया सर। एक आदमी ने कम से कम 10 टन तो उठा लिया, कम से कम इस बात का क्रेडिट दे दें उसको। रोज वहां पे टनों, ये ना करें, रोज वहां पे टनों जाता है वहां पे, ये नहीं है कि जाता नहीं है या उठता नहीं है। अगर उठता नहीं है तो फिर कैसे? दूसरा ये है कि ये जो
होती है ना, ये जो सीवरेज सिस्टम है, ये रूटीन का सिस्टम होता है। जब लोग इसके मेन होल खोल देते हैं, जब बारिश आती है तो नेचुरली उनका प्रॉब्लम अपना है, वो अपने तो पानी सोचते हैं, वो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाता है। वो गटर का पानी यहां से पड़ा और अगले से बाहर आ गया, वहां पे उसके अंदर तो इतनी गुंजाइश नहीं है। और 135-40 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची के अंदर, अनप्रेसिडेंटेड है। जरा आप ये भी देखिए। मैं चौधरी साहब, लाहौर में कल कितनी, मैं सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं हादसाती तौर पे या कोइंसिडेंटली, चले मैं इसको जिस तरह कह लूं, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन मैंने 8 साल कराची में रहा हूं। मैं 8 साल कराची में रहा हूं, ठीक है। मैंने उस कराची का जो हाल देखा है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, पीने वाले पानी के हवाले से हो, या पानी की निकासी के हवाले से हो, इट इज टेरेबल, इट इज एब्सोल्युटली टेरेबल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और यू नो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का होता है? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि जब कराची का शहरी पूछता है कि मेरे साथ ये करने वाला कौन है, तो तमाम लोग जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि नहीं, ये मेरा इलाका नहीं है, ये उसने नहीं किया, ये इसको फंड नहीं मिले। इस दौरान कराची का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मेरी एक गुजारिश सुन ले सर, मेरी एक गुजारिश सुन ले, इसका आर्गुमेंट सुन ले। जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी तो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे भी काफ लीग थी, लाहौर के अंदर। मैं भी कसूर में रहता हूँ, मुझे भी पता है। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो लोकल गवर्नमेंट भी नून लीग के पास थी। वहां पे एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किसी ना किसी सूरत या वर्किंग रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता तो फिर कोई ना कोई उसका रास्ता अल्टीमेटली निकलेगा। ये इस वजह से एक प्रॉब्लम है कि लोकल बॉडीज किसी के पास है, सिंध गवर्नमेंट किसी के पास होती है, ये एक प्रॉब्लम है, और फेडरल गवर्नमेंट किसी और के पास होती। तो सर क्या करें फिर क्या करें? कराची के शहरी क्या करें? कराची के शहरी इसी कश्मकश में बेचारा वो मरता रहे इसी तरह। वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करना पड़ेगा। दिलीप साहब, वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह कायम होगा? ये जिसकी चॉइस साहब निशानदेही कर रहे हैं, ये वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह कायम होगा? मेरे लिए सिर्फ कराची का शहरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात यह है कि अब अगर आप मरकज में भी थे और प्रोविंस में भी थे उस जमाने में, 12 साल हो गए, 5 साल आपको मिले, और आप फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जब अपनी हुकूमत थी, और आप 8 साल की बात करें कि 8 साल पहले आप कराची में थे, तो उस जमाने में इन्हीं की मरकज में हुकूमत होगी, इन्हीं की सूबाई हुकूमत भी होगी। तो 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और उसके बाद 7 साल और गुजर गए। तो मुझे बताएं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनको मौका तो मिला था कि इनके पास दोनों गवर्नमेंट्स थी, तब भी नहीं परफॉर्म किया। एंड आप खुद बता रहे हैं कि पीने का पानी, नहाने का पानी, निकासी, गंद, कचरा, कुछ भी कोई किसी किस्म की वहां जो है सवाए डिटीरियोरेशन के और कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये क्या बहाना है? ठीक है, क्या बहाना है? बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक, उसके बाद अब जरा कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के हवाले से कप्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या बयान दे सकते हैं। आज उन्होंने कौम से खिताब किया और ये कहा कि कोरोना के हवाले से हमारी जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, आज पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ है। आज वो कहती है कि जनाब, जो पाकिस्तान ने किया वो हमें करना चाहिए था, और पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ जंग जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर लोगों से जाके पूछें, अवाम से जाके सवाल करें, तो मैं पिछले 2 हफ्ते में मुख्तलिफ शहरों में गया और लोगों से मैंने सवाल किया कि जनाब, कितने नंबर देंगे आप कप्तान को? उन्होंने कितने नंबर दिए हैं कप्तान को, ये आपको दिखाता हूं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची की आज की सूरत हाल के ऊपर अब से कुछ देर पहले अंदलीब अब्बास साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 12 साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही, और उसके बाद अगर आज की ये सूरत हाल होती है कराची के साथ, तो किसी किस्म का कोई बहाना नहीं तराशा जा सकता इस परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हुकूमत को, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। इलेक्शंस को तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत 18 अगस्त के बाद से उसने परफॉर्म करना शुरू किया था। मैंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर पंजाब के तकरीबन 4 शहरों के अंदर जाके एक छोटा सा सर्वे किया मुख्तलिफ इलाकों में कि कप्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से ज़्यादातर लोग 10 में से उन्हें कितने मार्क्स देते हैं। लोगों की मजमूई तौर पर क्या राय थी, सुनिएगा।
इसमें से खान साहब को कितने देंगे मार्क्स? 0 से 0 10 में से 0 मार्क्स दूंगा मैं। पीटी को कोई नहीं दिया नंबर, कोई नंबर 0 होगा। 10 में से कितने नंबर देंगी खान साहब को? एक भी नहीं। 0 से नीचे कुछ है और मैं तो कहना रहने दो सर 10 में से क्या 10 में से वापस करें हम? वापस 10 करें। हमें 10 और वापस करें। एक 0 दूंगा ना, 0 तो मेरी तरफ से भाई बिल्कुल 0 है, 0 पर भैया ना 0 10 में से 0 नंबर दूंगा इसको। 10 ਵਿੱਚੋਂ मेरा ख्याल है 0 ही देंगे जी, और तो कुछ नहीं दे सकते। जी 0 इसको 0 0/0 जी, कारकर्दगी 0 उनकी। 10 में से कोई भी नंबर नहीं दूंगा इसको। साढ़े वाला 0 ही समझो। अंदलीप अब्बास साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये मेजॉरिटी की राय थी, पूरी सबकी राय नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी की राय ये थी 0-10 में से। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने सर्वे किया, बिल्कुल आपने अपनी तरीके से किया, लेकिन जो इस वक्त सर्वेज आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हम उनसे अग्री नहीं करते, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो दूसरे लोग हमसे अग्री नहीं करते, सारे सर्वेज उठा के देख लें, जितने भी हैं जो आपको पसंद है या किसी और को पसंद है। जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपको इमरान खान की मैनेजमेंट स्पेशली कोविड में आपको कैसी लगी, इट रेंजेस बिटवीन 70 to 81%। अच्छा, ठीक है ना। अब वो पूरे मुल्क की बात कर रही हूँ मैं, इसको छोटी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपकी वापस कमेंट्री पे आती हूँ जो आपने की, और मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल उसका बहुत अच्छा नक्शा खींचा, और मैं आपकी बात की इसलिए तायीद करूंगी क्योंकि मैं 5 साल केपी गवर्नमेंट, जब हम केपी में थे, मैं आपके प्रोग्रामों में और सब प्रोग्रामों में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है मैं ही आती थी जी। क्योंकि, और 2 साल नहीं 3.5 साल केपी गवर्नमेंट के जो कुछ कहा गया कि जी ना वहां रिफॉर्म्स हुए हैं, ना पुलिस ठीक है, ये सब बकवास है, वहां कुछ नहीं होना। 4थे साल आके ये कहना शुरू हुए कि नहीं जी यहाँ एक मॉडल पुलिस बन गई है, पुलिस एक्ट भी पास हो गया है, एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस नजर आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, जब शुरू में बैटिंग होती है, बैटिंग स्लो भी होती है और जल्दी विकेटें भी उठती हैं, आपने वो भी सही कहा। इस वक्त जो हालात है, हमने माफिया को पकड़ा हुआ है, और जस्टिस आसिफ खोसा का आप याद रखें, ये माफिया कहां से आया? गॉडफादर से। गॉडफादर का इटली में, वो कहते हैं माफियोसी होते हैं। 70 साल से माफिया हर चीज के अंदर है। आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। जब आप उनको हाथ लगाएंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हुए हुए हैं, और वो आपकी उंगलियां काटेंगे, क्योंकि वो उसने डिफाइन किया माफियोसी क्या होते हैं। वो आपकी हुकूमत से लेके, आपकी ब्यूरोक्रेसी से लेके, आपके इदारों से लेके नीचे तक 70 साल में हर तरफ दे हुए हैं। उनकी सफाई में टाइम लगेगा। अच्छा। क्योंकि जब आप उनको साफ करने की कोशिश करते हैं, वो आपको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, तो सब कुछ होने का मतलब तो यही है कि आप एक पुल बनाए, एक सड़क बनाए, वहां फीता काटे, और आपका सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आपने तालीम का निजाम बदलना है, जो पहली दफा हुआ है कि जी आपका नेशनल करिकुलम बना है 70 साल में, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो रोल आउट होगा वो नजर आएगा, उसमें टाइम लगेगा। ये वाली चीजें, ना टैक्स रिफॉर्म्स पहले कभी हुए, ना FBR रिफॉर्म्स पहले कभी हुए, ना एनर्जी रिफॉर्म्स हुए। हर दफा आपने प्रोग्राम किया और आपने कहा अब हमने उस पर हाथा डाला है, और उसमें आप वो जब डाल रहे हैं तो शहद की मक्खियों की तरह वो वापस आपको वापस आ रहे। एक ब्रेक। मंजूर साहब हंस रहे हैं सारी बात के ऊपर, क्यों हंस रहे हैं उनसे भी ये सवाल करेंगे। और दूसरी बात, ये थोड़ी देर पहले अंदलीप साहबा जो फरमा रही थी कि माफिया इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद काम नहीं करने देते। इसी दौरान आपकी इस वक्त स्क्रीन के नीचे एक टिकर चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो माफिया हैं या नहीं है, बहरहाल मैं वैसी सिर्फ बात कर रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ आपको कि मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है और ईद के बाद की क्या प्लानिंग है, निहाल हाशमी साहब से भी सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कप्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही थी, निहाल हाशमी साहब से सवाल है। निहाल साहब, अंदलीप अब्बास साहबा ने कहा कि कोरोना के हवाले से 70-80% सर्विस ये बता रहे हैं कि कप्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। आज उन्होंने कौम से खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि कोरोना के केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, फिगर्स भी हमें यही बता रहे हैं, और इसके साथ साथ इकॉनमी के हवाले से भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू होगी, और अगले 3 साल में उम्मीद है कि मजीद बेहतरी हो जाएगी। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से किस बात पर मुलाकात कर रहे हैं? मंसूर,
शहबाज शरीफ साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े जतन से पाकिस्तान को बड़ी मेहनत से, लगन से, दिल से इसको तरक्की दिया, इसको संवारा, इसको सजाया, इसको इसके लड़कों के हाथों में कलम दिया, लैपटॉप दिया, रोजगार दिया। आज वो उसको डुबा रहा है इमरान खान और ये मौजूदा हुकूमत। आज इस हुकूमत को चला रही है आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, IMF की माफिया, नॉन इलेक्टेड लोगों की माफिया। तो हम अपने मुल्क को इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में देके डुबाएंगे नहीं, हमें उसको रोकना है, हम उसकी तदारुक करना है। जो काम हमने, जो सड़कें, जो बिजली घर, जो कॉलेज, जो अस्पताल, जो यूनिवर्सिटीज हमने बनाए, उससे आज ये तोड़ रहे हैं इनके माफिया, उसको तबाह करने के दर पे तुली हुई। ये बेचने के चक्कर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को तो हम तो इस तरह हाथ पे हाथ, और फिर पाकिस्तान के लोगों के पास इन्होंने भूख, अफलास, महरूमी के अलावा क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या करेंगे? हम कर सकते हैं, हम दीवार बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास एक वसी तजुर्बा है और फजलुर रहमान साहब और जितनी भी अपोजिशन, हम हाथ पे हाथ धार के नहीं बैठेंगे। चौधरी साहब सपोर्ट करेंगे नून लीग को? पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी क्या? मैं चौधरी साहब से आखिरी 30 सेकंड चला रही है। चौधरी साहब सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? बिलावल भुट्टो साहब सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, देखिए सारे मिलकर फैसला कर रहे हैं। जो APC हो रही है उसके अंदर फैसला है। इनकी कारकर्दगी का आलम यह है कि 7 सालों में एक BRT नहीं बना सके। 108 अरब में बननी थी, 120 पे चली गई है। वहां पे जो करप्शन के केसेस 17 वहां पे हैं, 8-10 यहाँ पे आ गए हैं फ्रेश केसेस, किसी एक पे नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चजूर साहब, निहाल हाशमी साहब और अंदलीप अब्बास साहबा। नाज़रीन, पेशावर में BRT नहीं बन सकी और कराची आज डूब गया। प्रोग्राम टू द पॉइंट अब तक लेना ही। अल्लाह हाफ़िज़।